गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पाठ 6 रोककर प्रवाह पत्रक सीख रहे हैं और आज ये पाठ हम पूरा करने वाले हैं क्योंकि उसमें 3 अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी। पहला परिचालन प्रवृत्ति, दूसरा विनियोग प्रवृत्ति और तीसरा वित्तीय प्रवृत्ति, जिसमें से हमने परिचालन प्रवृत्ति और विनियोग प्रवृत्ति सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा पूरा हो गया है। आज हम सिर्फ लास्ट वाली जो हमारी प्रवृत्ति है वित्तीय प्रवृत्ति, वो सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वित्तीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो जो प्रवृत्तियाँ कंपनी के गैर चालू दायित्व, मालकी फंड और गैर चालू दायित्व और चालू दायित्व में से BOD, इनसे जुड़ा हुआ जो प्रवृत्तियाँ होता है उसे हम कहते हैं वित्तीय प्रवृत्ति। अब इसमें आवक रोक का प्रवाह क्या है और जावक रोक का प्रवाह क्या है। तो रोकड़ प्रवाह का, आवक रोकड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है कि रोकड़ की आवक, और जावक रोकड़ प्रवाह का मतलब क्या होता है, रोकड़ की जावक। तो मालकी फंड में या गैर चालू दायित्व या BOD में आवक कब हो सकता है, तो जब हम शेयर प्रकाशित करें, डिबेंचर प्रकाशित करें। कंपनी शेयर प्रकाशित करती है तो कंपनी को क्या होता है, पूंजी मिलता है, नहीं रकम मिलता है। डिबेंचर प्रकाशित करते हैं तो भी रकम मिलता है, भले उधार स्वरूप में, लेकिन रकम तो मिलता है। उसी तरह से हम लोन लेते हैं तो हमारे पास रोकड़ आता है, भले उधार का आता है, कर्ज का आता है, लेकिन रोकड़ कंपनी के पास क्या होता है, आता है। तो कब कब आवक रोकड़ प्रवाह हो सकता है, शेयर प्रकाशित किया, एक डिवेंचर प्रकाशित किया, लोन ली, इन सब कंडीशन में क्या होगा, रोककर आएगा। जाएगा कब, तो शेयर का या डिवेंचर का शोधन किया यानी वापस किया हो या चुकाया हो, BOD का ब्याज चुकाया हो, डिविडेंड चुकाया हो। इसमें ब्याज और डिविडेंड मिला कभी नहीं आएगा। अगर सवाल में दिया भी है तो वो लिखना नहीं है क्योंकि वो विनियोग प्रवृत्ति का आवक रोक का प्रवाह होता है। इसमें हाँ, इसमें ब्याज डिविडेंड चुकाया आएगा। क्यों, क्योंकि इस बार लोन किसने लिया है, कंपनी ने, यानी हमने लिया हुआ। डिवेंचर किसने प्रकाशित किया है, कंपनी ने, तो ब्याज चुकाने की बारी भी किसकी आएगी, कंपनी की ही आएगी। शेयर होल्डरों को डिविडेंड किसको देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा। तो ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, डिवेंचर का शोधन किया यानी वापस किया, शेयर को वापस किया, BOD का रकम चुकाया, ऐसा सब लिखा होगा तो जावक रोक का प्रवाह। और शेयर प्रकाशित किया, डिवेंचर प्रकाशित किया, लोन ली, ये लिखा होगा तो आवक रोक का प्रवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 20। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर वित्तीय प्रवृत्तियों से उद्भव रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जमीन की खरीदी। कंफ्यूज करने के लिए देखिए, जमीन किस में आता है, विनियोग प्रवृत्ति में दिया रहेगा। आपको पहचानना रहेगा भाई ये वित्तीय प्रवृत्ति नहीं है, बराबर, यानी वो जावक रोकड़ प्रवाह तो है लेकिन विनियोग प्रवृत्ति का। हम कौन सी प्रवृत्ति कर रहे हैं, वित्तीय प्रवृत्ति। इक्विटी अंश प्रकाशित किए, यस, तो ये आएगा। प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, रोकड़ आएगा, इसलिए आवक रोक का प्रवाह। इक्विटी अंश प्रकाशित किए, इक्विटी अंश प्रकाशित किए, जब भी प्रकाशित करेंगे तो रोकड़ आएगा। चाहे इक्विटी अंश करे, चाहे प्रेफरेंस शेयर करे यानी अधिमान अंश करे, चाहे डिवेंचर को प्रकाशित करे, किसी को भी प्रकाशित करेंगे तो कंपनी के पास रोकड़ आएगा। और आएगा तो क्या कहलाएगा, आवक रोकड़ प्रवाह। प्लस में लिखेंगे हम, कितना दिया हुआ है, 1,45,000। चलो, उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, अधिमान अंशों का शोधन। अधिमान अंश को ही इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, आपने सुना होगा। अधिमान अंश का शोधन, मैंने बताया शोधन करना मतलब वापस करना। वापस करेगी अगर कंपनी तो कंपनी के पास से क्या होगा, रोकड़ जाएगा, जावक रोक का प्रवाह। और इक्विटी अंश, अधिमान अंश, ये सब किस में आता है, मालकी फंड में आता है। तो अधिमान अंशों का शोधन ये जावक रोक का प्रवाह कहलाएगा। और जावक रोक का प्रवाह कहलाएगा इसलिए हम माइनस में लिखेंगे 60,000। उसके बाद लिखा हुआ है डिवेंचरों का शोधन, तो वो भी आएगा इसमें। डिवेंचर को हमने वापस किया, वो भी जावक रोक का प्रवाह, वो भी माइनस में आएगा। डिवेंचर का शोधन, तो वो भी जावक रोक का प्रवाह कहलाएगा और वो भी माइनस में आएगा। तो वो कितना है, तो वो है 70,000 माइनस में। माइनस में क्यों लिखना है, तो जो भी जावक रोक का प्रवाह होगा उसे आपको माइनस में लिखना है। फिर क्या लिखा है, बैंक से लोन ली, भले कर्ज ही लिया है लेकिन रोकड़ क्या होगा, आएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आवक रोक का प्रवाह, क्योंकि लोन लेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। बैंक से लोन ली तो वो आवक रोक का प्रवाह कहलाएगा। कितना है लोन लिया, 90,000, तो ये आवक है इसलिए प्लस में लिखना है 90,000। उसके बाद डिवेंचर पर ब्याज चुकाया, उसी के नीचे है डिविडेंड चुकाया। ये दोनों के दोनों क्या होगा, जावक रोक का प्रवाह, रोकड़ आपके पास से जाएगा। तो डिवेंचर पर ब्याज चुकाया, डिवेंचर पर ब्याज चुकाया, और उसी के नीचे है डिविडेंड चुकाया, डिविडेंड चुकाया।
दोनों लिख दिया मैंने पहले एक साथ में। डिवेंचर पर ब्याज चुकाया ये कितना है 6000 और डिविडेंड चुकाया ये कितना है 8000। दोनों चुकाया है तो जाएगा, इसलिए जावक रोक का प्रवाह माइनस में 6000 माइनस में 8000। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डिविडेंड ब्याज मिला। ये आवक रोक का प्रवाह तो है, लेकिन कौन सी प्रवृत्ति का, विनियोग प्रवृत्ति का। इसका वित्तीय प्रवृत्ति में कोई समावेश नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय प्रवृत्ति में डिविडेंड हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हर जगह से पैसे हमने उधार लिए हुए, तो डिविडेंड और ब्याज हमें कैसे मिलेगा। उसके बाद फर्नीचर बिक्रे, ये भी आवक है लेकिन विनियोग प्रवृत्ति का है, तो ये भी यहाँ पे नहीं आएगा। यंत्र की खरीदी, ये भी विनियोग प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं आएगा। विनियोग पर ब्याज मिला, वो भी नहीं आएगा। और पेटेंट चुकाया, ये भी नहीं आएगा। तो आपका सवाल पूरा हो गया। अब हम टोटल कर देंगे, तो ये कहलाएगा वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोक का प्रवाह कितना 91,000। ये शुद्ध आवक रोक का प्रवाह कहलाएगा कितना 91,000 प्लस में आएगा, ठीक है, इसलिए आवक रोक का प्रवाह। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं, तो हमारा ये पार्ट ही पूरा हो जाएगा। 21 में दो अलग अलग वर्ष दिए, जैसे विनियोग वाले सवाल में 19 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ था, वैसे 21 में दो अलग अलग वर्ष दिए, 16 और 17। तो अलग अलग वर्ष दिए, तो उसे हमें कैसे समझना है, तो ये तो विनियोग वाले से भी आसान है। अगर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या लोन 16 की अपेक्षा 17 में बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या किया होगा, या तो हमने शेयर प्रकाशित किया होगा, डिबेंचर प्रकाशित किया होगा, या तो और लोन ले लिया होगा। तो अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, रोकड़ आएगा। शेयर अगर बढ़ रहा है, डिबेंचर बढ़ रहा है या बैंक लोन बढ़ रहा है, तो भले कर्ज का ही सही, डिबेंचर और बैंक लोन तो कर्ज का ही होता है, शेयर पूंजी जो है वो मालिक की पूंजी है, लेकिन किसी भी कंडीशन से अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब शेयर हमने प्रकाशित किया होगा तो ही बढ़ गया होगा शेयर पूंजी, डिबेंचर हमने प्रकाशित किया होगा तो ही डिबेंचर बढ़ा होगा, बैंक लोन बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने बैंक से और लोन ले लिया होगा इसलिए बढ़ गया होगा। ब्याज अलग बात है, वो तो अलग से लिखा ही होता है चुकाया, इसलिए ब्याज सही चढ़ गया होगा ऐसा नहीं समझना है आपको। तो बढ़ना मतलब कि क्या होगा, रोकड़ आएगा और आवक रोक का प्रवाह कहलाएगा। उसी तरह से अगर कुछ कम हुआ होगा, इसका मतलब हमने क्या कर दिया होगा, वापस कर दिया होगा, शोधन कर दिया होगा। जैसे डिबेंचर पहले अगर 2 लाख है, घटकर 1 लाख हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि हमने 1 लाख का डिबेंचर वापस कर दिया होगा, मतलब उसके पैसे चुका दिए होंगे। बैंक लोन हमारे ऊपर 5 लाख था, अब 3 लाख हो गया, तो इसका मतलब 2 लाख हमने चुका दिया होगा, वापस कर दिया होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रोकड़ जाएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बढ़ रहा होगा तो रोकड़ आएगा, घट रहा होगा तो रोकड़ जाएगा। उसके अलावा डिविडेंड चुकाया, ब्याज चुकाया, वो तो जावक रोक का प्रवाह है ही। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखा है 10% की डिवेंचर 2016 में है 1,95,000, जबकि 2017 में है 2,45,000, यानी बढ़ गया है। बढ़ गया मतलब हमने क्या किया होगा, प्रकाशित किया होगा, रोकड़ हमारे पास क्या होगा, आएगा। डिवेंचर प्रकाशित किया, ऐसे लेकिन वर्ड भी आपको लिखना पड़ेगा, सिर्फ डिवेंचर लिखने से नहीं चलेगा। डिवेंचर प्रकाशित किया, कैसे मालूम पड़ा प्रकाशित किया, क्योंकि बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो प्रकाशित किया या तो लोन लिया, ऐसे शब्दों का उपयोग होगा। तो डिवेंचर है तो प्रकाशित ही करेंगे। कितना, तो 50,000, 1,95,000 से बढ़कर 2,45,000 हुआ है, मतलब कितना बढ़ गया है, तो 50,000 बढ़ा है। तो आवक रोक का प्रवाह प्लस में लिखेंगे हम 50,000। फिर इक्विटी अंश पूंजी, पहले 2,50,000 था, वो भी बढ़कर अब कितना हो गया है, 3,45,000, तो वो भी बढ़ा है, तो वो भी क्या लिखेंगे, इक्विटी अंश प्रकाशित किया। इक्विटी अंश प्रकाशित किया, ये कितना बढ़ रहा है, 95,000, तो ये भी हम लिखेंगे प्लस में 95,000। कितने से बढ़कर कितना हुआ है, तो 2,50,000 से बढ़कर 3,45,000 हुआ है। उसके बाद 12% की डिवेंचर, पहले 1,50,000 था और अब कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 लाख तो ऐसे हुआ नहीं होगा, 1,50,000 से 1 लाख हुआ है, मतलब हमने 50,000 क्या कर दिया होगा, वापस कर दिया होगा या चुका दिया होगा। तो रोकड़ आएगा कि जाएगा, तो रोकड़ जाएगा। कम हो रहा है दायित्व, तो हमने चुकाया होगा तो ही कम होगा, तो कम होगा तो रोकड़ क्या होगा, हमारे पास से जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे वर्ड, डिवेंचर का शोधन। डिवेंचर का शोधन या वापस करना। अब उन्होंने शोधन लिखते तो हम भी शोधन ही लिखेंगे, डिवेंचर का शोधन। कितना, तो कितना कम हुआ है, तो 50,000 कम हुआ है, तो माइनस में 50,000, जावक रोक का प्रवाह कहलाएगा। उसी के बाद अधिमान अंश पूंजी, पहले 1 लाख था, अब 80,000 हो गया, तो वो भी हमने वापस कर दिया है क्योंकि घट गया है, 1 लाख से 80,000 हो गया है, तो उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, अधिमान अंश का शोधन। अधिमान अंश का शोधन कितना, तो 20,000 कम हुआ है, तो 20,000 जावक रोक का प्रवाह, इसलिए माइनस में लिखेंगे 20,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट,
68,000 था हमारे ऊपर पहले कर्ज, अब घटकर 45,000 हो गया, तो वो भी हमने चुकाया होगा। अब यहाँ पे शोधन वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए शोधन वर्ड उचित नहीं रहता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का चुकाया, कितना चुकाया? तो 68,000 से घटकर कितना हुआ है? 45,000। तो कितना आएगा? 23,000। तो माइनस में 23,000 जावक रोककर प्रवाह। उसके बाद अतिरिक्त माहिती में भी कुछ माहिती दी हुई है। डिवेंचर का ब्याज चुकाया, डिविडेंड चुकाया, बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज चुकाया। तीनों के तीनों क्या है? जावक रोक का प्रवाह। और कौन सी प्रवृत्ति के है? तो वित्तीय प्रवृत्ति के ही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे आएंगे और जावक के रूप में यानी माइनस में आएगा। पहला क्या है? डिवेंचर ब्याज चुकाया, डिवेंचर ब्याज चुकाया। दूसरे नंबर पे है डिविडेंड चुकाया। और तीसरे नंबर पे है बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बीओडी चुकाया, बीओडी का ब्याज चुकाया। तीनों के तीनों माइनस में ही आएंगे। पहले तीनों का नाम लिख दिया है। अब कितना कितना? तो 12,000, 22,000 और 4,000। तो माइनस 12,000, माइनस 22,000 क्योंकि रोककर जाएगा आपके पास से चुकाओगे तो, और माइनस 4,000। ये आपका सवाल और पाठ, सवाल भी खत्म हो गया और पाठ भी खत्म हो गया। वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव, वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोक का प्रवाह कितना? वित्तीय प्रवृत्ति से उद्भव शुद्ध आवक रोक का प्रवाह प्लस में आया है, इसलिए हमने आवक रोक का प्रवाह लिखा है कितना? 14,000। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया है। अब ये जो वित्तीय प्रवृत्ति है इससे जुड़ा हुआ, जैसा भी हमने एग्जाम्पल किया है, क्वेश्चन नंबर 21 किया है, वैसा ही एक एग्जाम्पल है। उदाहरण नंबर 14 पेज नंबर 276 पे है। सेम टू सेम उसी की तरह है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया है। कोशिश करूँगा कि शायद आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा तो आप बुक में से कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 14 पेज नंबर 276। ठीक है, तो ये पाठ हमारा आज पूरा हो गया, रोककर प्रवाह पत्रक। अगर देखा जाए तो अब मेरे चैनल के माध्यम से जो थोड़े बहुत सिलेबस बचे हुए थे उसको भी पूरा करवा दिया है। तो लगभग अकाउंट पार्ट 1 और अकाउंट पार्ट 2 लगभग पूरा है। हाँ, पार्ट 1 के 2-3 सवाल बाकी होंगे प्रमाणानुसार वाले, तो वो हम धीरे धीरे उसको भी पूरा करेंगे। और स्टेट की वीडियो भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।